नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। दोस्तों, मेरे चेहरे पर जो आप मुस्कान देख रहे हो, ये जो मुस्कान है, ईपीएफओ की तरफ से दो बड़े जो निर्णय लिए गए हैं, दो बड़े जो फैसले लिए गए हैं, दो नए ऑप्शन, दो नई फैसिलिटी जो दी गई है, उसकी मुस्कान है। अगर आप एक पीएफ अकाउंट खोल रहे हैं, चाहे आप ईपीएफओ के पीएफ मेंबर हो या फिर पेंशनर्स हो, कहने का मतलब ये है कि कहीं से भी अगर आप ईपीएफओ के मेंबर हैं, तो इस वीडियो में ईपीएफओ ने जो दो बड़े ऐलान किए हैं, दो नई जो फैसिलिटी दी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आप खुद मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहोगे कि हाँ यार, इससे एक नहीं, हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मेंबर्स को फायदा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए हैं, आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज लगातार अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ईपीएफओ की 231वीं जो सीबीटी की मीटिंग होगी वो 29 और 30 जुलाई को होगी नई दिल्ली में। और आज जो है मीटिंग खत्म हो गई है। और मैंने आपको यह भी कहा था कि ईपीएफओ की जो सीबीटी की मीटिंग होती है उसमें पीएफ से संबंधित, पेंशन से संबंधित, ईडीएलआई से संबंधित और भी जो है बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो ईपीएफओ की सीबीटी की मीटिंग में जो है दो बड़े फैसले लिए गए हैं, दो बड़े ऐलान किए गए हैं, जिससे कि ईपीएफओ के जितने भी मेंबर हैं उन सबको फायदा होगा। तो दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से दो जो बड़े ऐलान किए हैं, दो जो नई फैसिलिटी लॉन्च करी है, उसके बारे में आपको जो है वन बाय वन मैं आपको बता देता हूं। माननीय श्रम एंड रोजगार जो मंत्री जी हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आपको नहीं पता तो, कि अगर आप एक पीएफ अकाउंट खोल रहे हैं और आपकी टोटल सर्विस अगर 10 साल से ज्यादा की हो जाती है, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो ईपीएफओ से हर महीने पेंशन लेने के लिए। 58 साल की जब आपकी एज होगी तब आपको ईपीएफओ की तरफ से हर महीने पेंशन मिलेगी ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत। अब जिन मेंबर की जो है 10 साल से ज्यादा की सर्विस हो जाती है, वो रिटायर हो जाते हैं। अगर किसी की सर्विस 11 साल की है, किसी की सर्विस 12 साल की है, किसी की सर्विस 15 साल की है, किसी की सर्विस 20 साल की है, किसी की सर्विस 25 साल की है, तो उनके मन में एक कंफ्यूजन रहता है, उनको समझ में नहीं आता, उनको पता नहीं चलता कि भाई जब मैं 58 साल का हूंगा या फिर जब भी मेरी पेंशन बनेगी तो कितनी पेंशन बनेगी। अब आप जो है किसी की भी पेंशन जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अगर किसी मेंबर की 10 साल से ज्यादा की सर्विस हो जाती है, तो जब वो रिटायर हो जाता है तो उसकी जो है आप पेंशन कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई उसको हर महीने ईपीएफओ की तरफ से कितनी पेंशन मिलेगी। यानी कि लमसम पता चल जाएगा कि भाई इतनी पेंशन हर महीने ईपीएफओ की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो पेंशनर्स रहते हैं उनकी अगर डेथ हो जाती है, भगवान ऐसा किसी के भी साथ भी ना करे, बट जो नियम है उसके बारे में बताना जरूरी है। तो किसी पेंशनर्स की अगर डेथ हो जाती है तो उनकी जो फैमिली रहती है, उनकी जो पत्नी रहती है, उनके जो बच्चे रहते हैं, उनको भी ईपीएफओ हर महीने पेंशन देता है। तो ये जो पेंशन कैलकुलेटर का जो ऑप्शन ईपीएफओ देगा, उससे जो है पेंशनर्स की भी पेंशन कैलकुलेट कर सकते हो और उसकी फैमिली को कितनी पेंशन मिलेगी वो भी आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। इससे पता चल जाएगा कि भाई जो है पेंशन कितनी मिलेगी ईपीएफओ की तरफ से। तो पहला तो जो है ये ऐलान किया है, पेंशन कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे ऐलान की तरफ। दूसरा जो ऐलान है मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां पर आपको जो ये कैलकुलेटर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको दूसरे ऐलान के बारे में बता देता हूं। दूसरा ऐलान ये कि अगर पीएफ अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो जाती है, उसका अगर पीएफ अकाउंट एक्टिव रहता है नौकरी करते करते, तो फिर उसका जो भी नॉमिनी रहता है, उसका जो भी उत्तराधिकारी रहता है कानूनी रूप से, उसको ईडीएलआई स्कीम के तहत, यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत मैक्सिमम जो है 7 लाख रुपए तक का जो है उसको बेनिफिट मिलता है। 7 लाख रुपए मिलते हैं मैक्सिमम है, बाकी डिपेंड करता है उसकी सर्विस और उसका कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। बट जो मैक्सिमम है वो 7 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है पीएफ अकाउंट होल्डर्स की डेथ होने पर ईडीएलआई स्कीम के तहत। और जो ईडीएलआई स्कीम है, इसके लिए जो है पीएफ अकाउंट होल्डर्स को कुछ भी जो है कंट्रीब्यूशन देना नहीं रहता। जैसे उसका पीएफ अकाउंट क्रिएट होता है, वो ऑटोमेटिक इस स्कीम में जो है इनरोल हो जाता है। तो अगर किसी पीएफ अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो जाती है तो उसका जो नॉमिनी है, उसका जो कानूनी उत्तराधिकारी है, उसको कितने पैसे मिलेंगे ईडीएलआई स्कीम के तहत, अब वो भी जो है पता कर सकते हैं जो ईडीएलआई जो कैलकुलेटर है उसके माध्यम से।
अब आपको ये दोनों जो कैलकुलेटर है, पेंशन कैलकुलेटर और ईडीएलआई कैलकुलेटर, ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, कैसे कैलकुलेट करना है, मैं वो आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे क्या होगा कि जो मेंबर्स हैं उन सबको फायदा होगा, उनको पता चल जाएगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उनके मन में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि काफी सारे मेंबर के मन में डाउट रहता है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरे को ईपीएफओ से कितनी पेंशन मिलेगी, अगर पीएफ अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो जाती है तो ईडीएलआई स्कीम के तहत कितना जो इसको बेनिफिट मिलेगा। तो अब जो है उनके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, वो खुद से ही घर बैठे ऑनलाइन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं और उनको जो है लमसम पता चल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताऊं और आपको दिखाऊं कि कहां पर आपको ये कैलकुलेटर मिलेगा, कैसे यूज करना है। उससे पहले जो है हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, श्रम एवं रोजगार जो मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने जो इसका शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है। तो छोटी सी वीडियो क्लिप देख लेते हैं और वीडियो क्लिप जब आप देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा जानकारी इन कैलकुलेटर के बारे में मिल जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर आपको जो ये कैलकुलेटर देखने को मिलेगा। तो पहले ये वीडियो क्लिप जल्दी से देख लेते हैं। ईपीएफओ की पेंशन स्कीम और ईडीएलआई स्कीम के सदस्यों और लाभार्थियों को इस स्कीम के अंतर्गत मिलने वाले लाभ की जानकारी के लिए अब एक नई सुविधा विकसित की गई है। इसकी मदद से वे न सिर्फ अपनी पेंशन की राशि बल्कि ईडीएलआई राशि की जानकारी भी आसानी से पता लगा पाएंगे। अब ये सब कैसे होगा, चलिए देखते हैं। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन लगभग 6.5 करोड़ सक्रिय सदस्य एवं 72 लाख से ज्यादा पेंशनरों के साथ विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। ईपीएफओ अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से अंशदायी भविष्य निधि योजना 2021-2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लगभग 72 लाख पेंशनर्स हैं और हर साल इसमें लगभग 2.5 लाख पेंशनरों की बढ़ोतरी होती है। ईपीएफओ अपनी बेहतर सेवाओं से अपने सभी सदस्यों का हमेशा ख्याल रखने का प्रयास करता रहा है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नेतृत्व में पेंशन और ईडीएलआई कैलकुलेटर की शुरुआत करने जा रहा है। ये कैलकुलेटर ऑनलाइन टूल है जिसे ईपीएफओ ने पेंशन और बीमा की गणना करने के लिए डिजाइन किया है। पेंशन और ईडीएलआई कैलकुलेटर सुविधा ईपीएफओ की वेबसाइट पर लिंक यानी बटन के रूप में उपलब्ध होगी, जो लाभार्थियों को पेंशन और बीमा राशि की गणना करने में सहायता करेगी। पेंशन कैलकुलेटर के माध्यम से सदस्य ये गणना कर सकेंगे कि उनको महीने में अनुमानित कितनी पेंशन मिल सकती है। इस कैलकुलेटर से आने वाले समय में परिवार पेंशन एवं अन्य प्रकार की पेंशन की गणना भी की जा सकेगी। सदस्यों को इसकी गणना के लिए पिछले 60 महीनों का औसत पेंशन योग्य वेतन, पेंशन योग्य सेवा, जन्म तिथि, एनसीपी दिन आदि की जानकारी इसमें भरनी होगी। सदस्य इस टूल से अपनी पेंशन की प्लानिंग भी कर सकेंगे। ईडीएलआई कैलकुलेटर की मदद से मृतक सदस्य के परिवार या नॉमिनी को अनुमानित बीमा राशि कितनी मिलेगी, इसकी गणना करने में आसानी होगी। गणना करने के लिए मृत्यु की दिनांक, औसत वृद्धिशील शेष राशि, लगातार 12 महीने की सेवा एवं पिछले 12 महीनों में औसत वेतन की जानकारी भरनी होगी। इन दोनों ऑनलाइन कैलकुलेटरों के माध्यम से न केवल सदस्यों को पेंशन के लिए पात्र बनने के लिए सेवा अवधि को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे, बल्कि वे अपने जीवित रहते हुए बीमा राशि की प्लानिंग भी कर सकेंगे। इससे ग्राहक संतुष्टि में सुधार होगा और शिकायतों की तादाद में कमी आएगी। ईपीएफओ लेकर आया है ऑनलाइन समाधान, पेंशन और बीमा की गणना करना हुआ आसान। मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि कृपया रिमोट दबाकर पेंशन कैलकुलेटर और ईडीएलआई कैलकुलेटर को लॉन्च करें।
थैंक यू सर। तो आपको जो है वीडियो क्लिप के माध्यम से भी जानकारी मिल गई होगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कैलकुलेटर है आपको कहां मिलेगा। आपको पता भी चल गया होगा, ईपीएफओ की जो वेबसाइट है यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अभी जो है ईपीएफओ की वेबसाइट पर यहां पर लिखा आ रहा है EDLI एंड पेंशन कैलकुलेटर टू बी लॉन्च सोन, यानी कि अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी जस्ट उद्घाटन हुआ है और आने वाले कुछ दिनों में जो है यहां पर EDLI और पेंशन कैलकुलेटर आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जैसे ही यहां पर EDLI और पेंशन कैलकुलेटर यहां पर आ जाएगा यहां पर, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा और आपको बता भी दूंगा, दिखा भी दूंगा कि कैसे आप जो है पेंशन के लिए और EDLI के लिए कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, जिससे कि आपको पता चल जाए, किसी दूसरे की हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े और खुद का काम आप खुद ही से ही कर सको। तो इससे जो है एक नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों पीएफ मेंबर्स को जो है फायदा होगा। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि जो ईपीएफओ ने ये जो फैसिलिटी दी है, जो पेंशन EDLI कैलकुलेटर जो लॉन्च किया है, आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगा, उद्घाटन हो गया और यहाँ पर लिखा भी आ रहा है EDLI एंड पेंशन कैलकुलेटर टू बी लॉन्च सोन, यहाँ पर आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये अपडेट, ये जो फैसिलिटी लिए है, इसके बारे में आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मेरे को तो काफी अच्छा अपडेट लगा, इससे मेंबर्स के मन में टेंशन खत्म हो जाएगी, खुद से वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और ईपीएफओ की जो CBT की मीटिंग हुई है उसमें इसके अलावा और क्या निर्णय लिए गए उसके बारे में मैं जो है सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको जो जानकारी दे दूंगा। और आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय, अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।